हेलो गाइस, मैं हूं अर्नब और आपका स्वागत है मेरे रिएक्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने रिएक्ट ऐप को रन करना सीखेंगे और उसके बाद हम अपने रिएक्ट ऐप का फाइल स्ट्रक्चर समझेंगे। फाइल स्ट्रक्चर मतलब हम अपने रिएक्ट ऐप के अंदर देखेंगे कि कौन सी फाइल का क्या मतलब होता है, कौन सी फाइल का क्या काम है। यस, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले मैं अपने वीएस कोड में आ गया हूँ। यस, तो चलिए हम लाइन बाय लाइन सारी फाइल्स को देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हम इसको रन करना सीखते हैं कि इसको रन कैसे करते हैं रिएक्ट ऐप को। तो सबसे पहले जहाँ पर आपका रिएक्ट ऐप है, जैसे कि मेरा है माय फर्स्ट ऐप। यस, तो मैं कोड्स के अंदर गया, यहाँ पर मेरा माय फर्स्ट ऐप है, रिएक्ट का नाम, मेरे ऐप का नाम है। तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करके मैं ओपन पावर शेल विंडो करूंगा, उसके बाद ये विंडो खुलेगी मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने एक कोड लिखना है जो कि होगा npm start। यस, तो मैंने इतना सा लिखना है, इसके ऊपर एक कमांड देनी है इसको, तो उससे रिएक्ट ऐप को रन कर देगा। तो ये थोड़ा टाइम लेता है। यस, ये तो थोड़े टाइम में हो जाएगा। यस, तो अब आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अभी ये डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आ रहा है। यस, तो अब ये लोड हो रहा है एक पेज यहाँ पर। यस, तो ये है लोकल होस्ट कोलन 3000। यस, तो ये रिएक्ट ऐप का यहाँ पर ये यूआरएल है। यस, तो अब आप देख सकते हैं हमारा रिएक्ट ऐप रन हो चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं। यस, तो इसने ये वाला कोड यहाँ पर जनरेट किया है। तो मैं आपको बताता हूँ ये एरर क्यों आया। अगर आपके भी ये यही एरर आया तो आप घबराना मत। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि जो आप देख सकते हैं, मेरा जो यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैंने हैश सिंबल का यूज किया हुआ है। तो जो फाइल का जो पाथ है उसके अंदर आ रहा है g/प्रोग्रामिंग विद अर्नव /ट्यूटोरियल स्लैश #हैश22। तो मैं इसके अंदर मैं इसके अंदर हैश का सिंबल यूज किया हुआ है, इसलिए एरर दे रहा है। वैसे इस एरर से कुछ भी नहीं होता है। यस, तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो रन हो चुका है यहाँ पर। यस, तो ये रन क्या हुआ है यहाँ पर, मतलब मैं इसको आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। यस, तो चलिए इसका फाइल स्ट्रक्चर समझते हैं, इसका कोड देखते हैं कि ये कैसे रन हुआ है। यस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोड मॉड्यूल से। तो नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, जैसे कि हमने नोड जेएस से कुछ डाउनलोड किया, हमने एनपीएम से डाउनलोड किया था, तो इसने जो पैकेज डाउनलोड किए, ये पैकेजेस है यहाँ पर, ये हमारे किसी काम के नहीं है। और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फोल्डर्स आते हैं, जो जो कि है पब्लिक फोल्डर और एक एसआरसी फोल्डर। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल है, चलिए इसे देखते हैं। तो ये सबसे पहले आता है फैब आइकन डॉट आई को। यस, तो ये क्या है हमारा जो फैब आइकन क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो फैब आइकन यहाँ पर ये जो ऊपर आया है रिएक्ट टैब के साथ में, ये सबसे ऊपर ऊपर जो टैब के ऊपर ऊपर आता है, इसको हम बोलते हैं फैब आइकन। यस, तो ये फैब आइकन है यहाँ पर। और उसके बाद मेन फाइल आते हैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यस, तो जो सबसे रूट में फाइल होगी ये वाली, जो मतलब हम इसी में ही सारा का सारा मतलब यही फाइल एट द एंड रन होगी ब्राउजर में। यस, तो ये हमारा एच टी एम एल कोड है। अगर आपको एच टी एम एल आता है तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और इसके अंदर आता है एक div id रूट। तो हम ये काम समझेंगे कि div id रूट के अंदर जो इसका सारा कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है। यस, तो क्योंकि ये एम्प्टी है तो इसके अंदर ये सारा का सारा कंटेंट कहाँ से आ गया, ये वाला कंटेंट। यस, तो उसके बाद इसके अंदर कुछ इमेजेस हैं, इसके अंदर वो आइकन की इमेजेस हैं यहाँ पर। यस, और रोबोट्स डॉट टी एक्स टी हमारे किसी काम की नहीं है। यस, और उसके बाद आता है एसआरसी फोल्डर। हम अपना सारा का सारा काम एसआरसी फोल्डर में ही करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले फाइल है ऐप डॉट सी एस एस। यस, तो ऐप डॉट सी एस एस आपको नाम से पता चल रहा है ये आपकी सी एस एस फाइल है। तो सी एस एस फाइल्स के अंदर दो हैं, तो एक है इंडेक्स डॉट सी एस एस और एक ऐप डॉट सी एस एस। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। यस, तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर हमने देखा था कि रूट के अंदर ये जो कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जो कंटेंट इसके अंदर ऐड कर रहा है वो है इंडेक्स डॉट जे एस। तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर क्या है, इसने पहले कुछ चीजें इंपोर्ट की, फिर इसने यहाँ पर क्या किया, इसने रूट डॉट रेंडर इसने क्या किया, इसने पहले ऐप को रेंडर किया इसके अंदर। और इसने किसके अंदर रेंडर करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। तो इसने जो रूट था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, उसने जो ऐप है वो सारा अपेंड कर दिया, मतलब। यस, तो यहाँ पर ऐप क्या चीज है, तो ऐप के लिए इसने एक अलग से जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर ऐप को इंपोर्ट किया था इसके अंदर लाइन नंबर 4 में। यस, तो उसके अंदर हम जाते हैं ऐप डॉट जेएस में। तो हमारा सारा का सारा जो कोड है जो आप देख सकते थे, वो सारा का सारा कोड हमने लिखा हुआ है ऐप डॉट जेएस में। यस, तो ये रहा ऐप डॉट जेएस का कोड। यस, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स डॉट सीएसएस और एक ऐप डॉट सीएसएस के अंदर डिफरेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट जेएस है यहाँ पर। तो इंडेक्स डॉट जेएस जो है, आप कह सकते हैं कि ये रूट में यही फाइल पड़ी है इसके अंदर, जिसके अंदर सारा का सारा कोड रेंडर हो रहा है इसके अंदर ऐप के अंदर। यस, तो जिस जावास्क्रिप्ट है वैसे ही इंडेक्स डॉट सीएसएस भी है, जिसके अंदर हमने बॉडी की स्टाइलिंग की हुई है और कोड की स्टाइलिंग की हुई है, मतलब कोड टैग जो भी अगर हमने यूज किया तो। यस, और उसके अंदर आता है ऐप डॉट सी एस एस। तो जो ऐप डॉट जे एस के साथ जो ऐप डॉट सी एस एस है, ये सिर्फ इसी को ही मैनिपुलेट करेगा कि क्योंकि मतलब
इंडेक्स डॉट जेएस को मैनिपुलेट नहीं करेगा, सिर्फ इसी कोड को मैनिपुलेट करने के लिए ऐप डॉट सी एस एस का कोड है। यस, अगर मान लीजिए हम आगे जाके कोई नैवबार डॉट जेएस बनाते हैं और उसके बाद हम नैवबार डॉट सी एस एस बनाते हैं, तो उसके अंदर हम कोई भी कोड लिखेंगे वो सिर्फ नैवबार को अफेक्ट करेगा। यस, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ऐप के अंदर हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है import app डॉट सी एस एस। यस, तो इसके अंदर जितना भी कोड लिखेंगे उसके अंदर सी एस एस फाइल अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगी। यस, तो यहाँ पर हमने कुछ फाइल्स देख ली, यहाँ पर ये एक लोगो है यहाँ पर, और ये टेस्टिंग के लिए यहाँ पर ये टेस्टिंग के लिए। यस, तो टेस्टिंग अब अभी नहीं देखने वाले हैं। यस, और उसके बाद आता है डॉट गिट इग्नोर। अगर आपने गिट गिट का यूज किया तो आपको पता होगा गिट इग्नोर मतलब अगर आगे जाके हम अपनी रेपोजिटरी को गिट या गिटहब पे अगर पब्लिश करते हैं तो इसने कौन कौन से फोल्डर्स या फाइल को इग्नोर करना है। तो सबसे पहले इसने इग्नोर करना है नोड मॉड्यूल्स को, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स को अगर हम पुश करेंगे भी गिट या गिटहब पे तो ये किसी काम के नहीं होते हैं। यस, तो ये लोकली सिर्फ काम में आएंगे। यस, और ये टेस्टिंग के लिए और ये प्रोडक्शन के लिए कुछ कोड यहाँ पर आए हुए हैं। यस, और उसके बाद है पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेट डॉट जेसन। तो इसके अंदर हम कोई भी जब इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे ऐप के बारे में, हम कोई भी अगर डिपेंडेंसी अगर इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर अलग से। यस, तो उसके अंदर सारे के सारे यहाँ पर होता है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन सारा, जैसे इसका वर्जन क्या है, यहाँ पर क्या काम करेगा। और लास्ट में आती है रीडमी डॉट एम डी। तो ये गिटहब के ऊपर अगर हम इसको पब्लिश करते हैं तो यहाँ पर आता है रीडमी डॉट एम डी, मतलब अपने ऐप का यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ये रिएक्ट का बाय डिफॉल्ट रीडमी डॉट एम डी, अगर आपको बनाना था तो उसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। यस, ये कोई मतलब फर्क नहीं करेगा, मतलब मेन काम जो है वो हम करेंगे पब्लिक फोल्डर में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ, और हम काम करेंगे एसआरसी फोल्डर में। यस, हम मेनली काम करने वाले हैं ऐप डॉट जेएस में, उसके बाद हम अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे। यस, तो मुझे लगता है आपको अपने ऐप को सीधा रन भी करना आ गया होगा और उसके बाद आपको पूरा फाइल स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। यस, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, बाय।